तो मैं ना अभी फिर कोशिश करके मुझे क्योंकि खिड़की खड़कती होती थी पर वो इस लेवल की कभी नहीं था खड़की थी। अच्छा मैं जोर की आंधी होगी ना। हाँ मैं बैठने लगी ना कमोड पे फिर आवाज मैंने तो दस्ती सास को फोन। और पता है असल जो जिन है ना वो तभी होते हैं जब वॉशरूम वगैरह वाली चीजों। दीदी वाह दीदी। नहीं खैर मैंने ना सास को फोन किया, मैंने कहा जल्दी से ऊपर आए, ऊपर कोई आएगा। और ना बस अभी मेरी आंख लगी है और उसके बाद मुझे फील हुआ कि दैट समवन इज सिटिंग ऑन मी, कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है और उसने मुझे दबाया हुआ है। फिटफाट होंगे। मैं हूं डॉक्टर कंजा, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। रात के 12 बजने में से 15 मिनट रहते हैं। आज आई हुई है, आज सैटरडे है और आज आई हुई है महानूर हमारे घर पे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, महानूर हमारे घर में आई हुई है। महानूर की अभी फरमाइश थी, पहले वो अपनी दोस्त के घर चली गई है, ठीक है, दोस्त के घर चली गई है, फिर उसकी फरमाइश है कि अब हम कुछ खाना खाने चलते हैं। मैं और किरण तो रात को स्नैकिंग वगैरह करते ही हैं, तो अब ये आई है हफ्ते बाद, तो डेफिनेटली हम लोग बाहर जाएंगे। अम्मा और अब्बा हमारे गए हैं तो हम करेंगे स्नीक आउट बहुत ही आराम से पीछे वाले रास्ते से। लेट्स गो जी। आप ऐसा करें जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, आगे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करने। चले जी बाहर चलते हैं और थोड़ा रोम अराउंड करते हैं, देखते हैं हम क्या खाते। तो जी अब हम निकलने लगे हैं। सबसे मेजर हमारा यही चीज है कि हमने खामोशी से निकलना है। और मेरी आवाज देखे मैं आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती ना, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो हम आराम से पीछे ड्राइंग रूम वाले रास्ते से निकलेंगे। किरण उठ जाए, किरण उठ जाए, किरण आज जी हम डाइनिंग वाले रास्ते से निकलेंगे क्योंकि फ्रंट वाले रास्ते पे तो हम आए ना। लड़कियों आ जाओ। जी 8 रात घर के बाहर आ गए। हमारा ये जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया। आगे आ जाओ भाई, किस किसने आना है, जल्दी आओ। और कितने ये भी तुमने ब्लैक करवा दिए हैं यार, वेरी नाइस। मैं आज बहुत दिनों बाद गाड़ी में बैठी, मुझे डार्क फील हो रही है। पैसेंजर वाला ज्यादा बंदा खतरा नहीं लगता। ब्रो मेन बंदे ही आप पीछे बैठ गए हो, खैरियत यार वो ओ भाई मेन बंदा ही हमारा पीछे बैठ गया, क्या हो गया? मैं छत पे खाना तो आपने है मेन। A few inches later. हम लोग आ गए हैं, हमने अपना खाना ऑर्डर करा दिया है और आता है तो फिर उसको खाते हम नोश करते हैं। कोई जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक नहीं कुछ कह पाएंगे। खाना नहीं नाजुक सूरत हाल है। महानूर अपनी फ्रेंड के घर गई है, लेकिन महानूर की फ्रेंड ने उसको खाने के लिए कुछ नहीं पूछा। लेकिन नहीं पूछा था, उन्होंने बिरयानी बनाई थी लेकिन महानूर ने नहीं खाई क्योंकि महानूर को रैप खाने का दिल करता, तो हम महानूर को रैप खिलाने ले आए। आफ्टर एजेस, कितने एजेस महानूर? आफ्टर लिटरली आफ्टर एजेस आप इज स्पेंडिंग सम मनी ऑन मी। अस्तगफिरुल्लाह। महानूर अभी तुम्हें ईद पे ईदी किसने दी है? अभी नॉट लाइक दैट, मतलब मैंने आपको कहा और आप ले आएंगे, ये इस बारे में गए। तो यही तो बात होती है कि बंदा कहे और ले आए। बात तो सही है। किरण ने मेरे ये नेल्स लगाए हैं और किरण ने ये 1000 रुपीज के नेल्स। चलिए अब मैं खाऊंगी चिप्स, जो कि मैं वैसे मैं डाइटिंग कर रही हूँ। ये खाती हुई डाइटिंग फजूल कि मैं थोड़ा अपना वेट लूज करूँ। आई फील लाइक दैट मैंने 2-3 किलो वजन बढ़ा लिया है रमजान में पराठे खा के। तो केचप दो किरण, वो ठीक है लग रहे हैं। हाँ भाई मानूर बेस्ट है, बेस्ट। मुझे भी खिलाओ ये कोस्ट का। और खिलाओ। ये मुझे बहुत नजर आया। मैंने नोट किया, जो हम फूड पांडा से मंगवाते हैं वो चीज़ें फ्रेश नहीं होती यार। फूड जो आके आप लेते हो वो चीज़ें फ्रेश होती हैं। और एज कम्पेयर टू बहावल को फूड पांडा, तो फिर मैं उसको रेट बहुत कम करूँगी। लाहौर का वे बेटर है, बट बहावल वो भी अगर रात को मंगवाए ना तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं वो आपको डिलीवर करते। वाओ हाउ क्यूट। कितने रिकॉर्ड करना जरा जूम करके इनको, कितने क्यूट है यार, चेक करो। A few minutes later. तो जी घर अब हम आ गए हैं। प्लीज हल्का सा दरवाजा बंद कर लो वरना तुम्हारे बच्चे उठ जाएंगे। और हमने जी ग्रीन टी बना ली है तीनों ने, क्योंकि खाने के बाद अब ग्रीन टी का तो बनता है ना सीन। ग्रीन टी पियेंगे और अब हमने एक दूसरे के हम लोग शेयर करेंगे अपना कोई हॉरर सीन, कोई हॉरर स्टोरी। महानूर तो कह रही है उसके साथ कोई
ये क्या कर रही हो ब्रो? क्या मानो पहले कौन अपना हॉरर स्टोरी जो है वो शेयर करेगा? हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ हॉरर होता है, तो महानूर शेयर करेगी और किरण शेयर। क्या बोला तूने? ओके जी, महानूर अपना दुपट्टा चेंज करते हुए हॉरर स्टोरी कंटिन्यू की जाए। बहुत ज्यादा आंधी हो रही थी, आंधी महानूर की स्टोरी को जल्दी से रिमाइंड करते हुए। हाँ जी महानूर जल्दी बताएं। अच्छा भी आंधी चल रही थी बहुत तेज, तो मैंने खिड़कियां बंद कर दी दोपहर के टाइम में, मेरी मट्टी शट्टी अंदर ना आए। अब रात को मुझे 1 नंबर वो जाना था वॉशरूम, तो मैं जा रही थी, तो जैसे ही मैं वॉशरूम में गई ना, तो वॉशरूम की क्रॉसिंग में एक विंडो आती है, उस पर आवाज़ ही धड़ 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 धड़, जैसे प्रॉपर कोई हाथ मारता ना वैसे। तेरा तो सुथर हो गया होगा। मुझे मैं भूल गई, मेरा पीक पे था, मुझे याद ही ना रहा कि सुथर कैसे आता होता है, कैसे करना है, कुछ भी याद ना। अच्छा मैं ना अभी फिर कोशिश करके, मुझे क्योंकि खिड़की खड़कती होती थी, पर वो इस लेवल की कभी नहीं था खड़की थी। अच्छा मैं जोर की आंधी होगी ना। हाँ, मैं बैठने लगी ना कमोड पे, फिर आवाज धड़ धड़ धड़। मैंने तो दस्ती सास को फोन, और पता है असल जो जिन है ना वो तभी होते हैं जब आप वॉशरूम वगैरह वाली चीज़ों में होती हो। खैर मैंने ना सास को फ़ोन किया, मैंने कहा जल्दी से ऊपर है, ऊपर कोई है? कहती है। मैं कहा जल्दी से ऊपर है, कोई है? कहती है। मैंने कहा अब इधर तो आवाज़ जाए ना जाए, वो जो खिड़की में है उसको आवाज़ चली जाएगी। फिर मैंने रेस्क्यू के लिए किसी को बुला लिया। फिर मुझे याद है नीचे तो सिग्नल ही नहीं आते। अच्छा तू वॉशरूम में बैठी, तूने कॉल करी कि आप ऊपर है? क्या वापिस ऊपर कर ली सलवार ना। अच्छा कहाँ बैठी? ठीक है, मेरी तो खत्म, सूख गई ना, रह क्या गया? परफेक्ट हो गया। अच्छा मैंने उनको मैसेज किया जल्दी से, मैंने कहा जल्दी से ऊपर आए, कोई है? सजी वो तो कोई 10 सेकंड से भी पहले मेरी सास ऊपर। वो तो अब मेन दरवाजा बंद था, वो आके ना उसको तोड़ने लगी थर 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 थर। मैंने कहा मैं कैसे यहाँ से क्रॉसिंग करूंगी, हिम्मत करके तो जाऊंगी ना आगे से। अच्छा वो ना एक दफा खड़का, दूसरी दफा, अच्छा जैसे तीसरी दफा खड़का, मैंने कहा यार ये दरवाजा टूटेगा, खिड़की टूटेगी। मैं जल्दी से गई, दरवाजा खोला, तो आगे से ना फौरन आके थी, बस मैं पुलिस को सड़क दे, पुलिस आंधी पिए। ये क्या था? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बस, फिर मुझे पता चले उधर सुनाना था अभी उसको भी, कोई भी फिर आगे निशाई मोए ना। मैंने कहा सही पता है कोई निशाई है। कहती बस 15 आपने ना बस पहुंच जाइए स्प्राउट स्कूल, आप आ गया ना। अच्छा पूरी सास ने भी पूरी फिल्म चलाई एग्जैक्ट। उसके बाद ना अब थोड़ी देर गुजरी ना, धड़ धड़ बंद हो गई, हम आपस में बातें करने लग गए। देखा नहीं तुम लोगों ने? देखा, सुन तो सही है, वही स्टोरी है ना आगे। अच्छा मैं और सास बातें करने लगे, थोड़ी देर गुजरी, कहते अच्छा वल में बेंदी पिया। मैं क्यों? कहती हैं बस वरना ना वल निंदर तो आंधी कह नहीं पाई, तो मैं नहीं आंधी भी तो वल जरा देखूँ। अदन हाँ डेजे से चल। मैं क्या हाँ चलो। अदन हाँ चल ना। मैं क्या चलो। दोनों इंतजार करें कि पहले कौन है जब झला को ले जाएगा। मैंने आज तो कमाल हो जाएगा ना, आज तो जो होगा उसका तो कख नहीं बचेगा। अच्छा फिर बच्चे सो रहे थे? पता नहीं, हाँ मुझे तो पता नहीं था, मेरे से ज्यादा डरती हैं। फिर मुझे कहती तू चल, मैं कहती तू सो चलो। अरे तू चल, मैं कहती तू सो चलो। फिर कहती है अच्छा एक काम कर, छोड़ सुबह 150। मैं कि सुबह तक कौन 150, सुबह तक तो चला गया होगा। खैर फिर इसी में बहस ही कहती है बस तू छोड़ आप सुबह 150। उसी टाइम में बारिश शुरू हो गई। अब बाहर वो वॉशिंग मशीन पड़ी थी, मैंने कहा इसके ऊपर तो कपड़ा डालना पड़ेगा, हमने एक काम करते हैं चलते हैं। कहते हाँ चल। मैं कहा चलो, लेकिन तू चलता सही था सही के कोई नहीं था। हाँ बस हवा थी। हाँ कुछ भी नहीं था बाहर। फिर मैंने बेलना शेलना उठाया, बाहर निकले, आगे कोई नहीं था बैठा हुआ, वो हवा ही थी बस, वो क्रॉसिंग नहीं मिल रही थी ना उसको। तो हंसना नहीं था, मतलब उसकी स्टोरी थी कि वो इस तरह से डर गई। एनीवेज अच्छा मेरी जो लाइफ की अब मैं बताती हूँ अपनी एक, कि मैं ना हॉस्टल में थी और आई गेस 2nd ईयर था हॉस्टल का, और मेरी रूममेट होती थी सदफ। अब रात को ना मैं 2 बजे के करीब सोती थी और अंधेरा करके सोती थी, मुझे रोशनी में नहीं आती थी, तो सदफ रूम में नहीं थी। अभी मैं लेटी हूँ, मैंने ना अपने ऊपर कपड़ा डाला है और ना बस अभी मेरी आंख लगी ही है, और उसके बाद मुझे फील हुआ कि दैट समवन इज सिटिंग ऑन मी, कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है और उसने मुझे दबाया हुआ है। और मैं बिल्कुल आई वॉज स्टैटिक, मेरा अंदर इतना नहीं था कि मेरा मोबाइल ना ब्लैंकेट से बाहर था कि मैं आराम से अपना हाथ बाहर लेके उस मोबाइल को पकड़ लूँ, इतना आई वॉज। और मुझे था कि अगर मैं अपना मुंह बाहर निकालूंगी ना तो वो चीज़ मुझे खा जाएगी, मतलब वो मेरे ऊपर थी और वो प्रेस कर रही थी मुझे ना, टोटली लाइक वो यहाँ पे थी मेरे, और इस तरह से बाहर।
ओ मैंने तो आयतुल कुर्सी मुझे पढ़ी नहीं जाती, लेकिन मैं आयतुल कुर्सी फुल टाइम पढ़ने लगी और अंधेरा था फुल टाइम कमरे में। अब जी मैं 4 बजे तक सुबह के वो अंदर ही रही हूँ, कंबल से मैंने मुंह बाहर नहीं निकाला अपने कंबल से। और फिर उसके बाद मैंने हिम्मत करके अपना हाथ डाल के मोबाइल अंदर किया और अपने मैंने एक सीनियर को कॉल की, जो कि उधर से वो मुझे सुबह तक मेरे से कॉल पे बात करती रही हैं। और जब वो सुबह उन्होंने कहा कंजा अपना ब्लैंकेट नीचे करो, कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। और मैंने उसकी बात पे वो फिर ब्लैंकेट नहीं किया, सुबह हो गई। और फिर मैंने उसके बाद से फिर मैं ना अंधेरे में नहीं सोई। अब तो मैं सो जाती हूँ अंधेरे में, किरण के साथ जैसे होती हूँ, लेकिन अब मैं फुल अंधेरे में कभी नहीं सोती। तो ये मेरे साथ हुआ था। हंसना था, अजीब इंसान। इसको बंद कर, ये पता है क्या था? जिन कोई नहीं था, ये एक तुम्हारे साथ भी होता है, इवल पावर है। और ये है, इसको आप गूगल पे स्लीप पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस है, स्लीप पैरालिसिस। कोई नहीं, हो जाता है थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इशू हो जाता है। आप फुल सराय के माहौल में रहते, कोई इशू नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। वही कहते हैं बड़े बड़े शहर, और मदर लैंग्वेज इज उर्दू, इट्स ओके। मैं उसको कितनी अजीब इंफॉर्मेशन दे रही हूं, स्लीप पैरालिसिस है कि वो कह रही है भी तू जो इंफॉर्मेशन दे रही है लव सही ले, ये कोई नहीं। स्लीप पैरालिसिस, ओके 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 ओके। अच्छा जी, अब किरण भी देगी। अच्छा तुम तुम्हारे साथ भी हुए बहुत दफा तो नहीं हुआ, पहले की दफा हुआ। बचपन में सोती होती थी ना, मानो जब बचपन में सोती थी इसको अंधेरे से इतना डर लगता था कि अक्सर जब लैंप वाला जमाना होता था ना, आग लगाते थे उधर लैंप में, तो भाई जब लाइट जाती थी ना, इसकी मैं चारपाई पे इधर होती थी, ये बेड पे होती थी, जैसे लाइट जाती थी ये और मैं इससे छोटा होके मैं इसको करता था, अच्छा आ रहा लाइट आ रही है। हाँ, इसकी आवाजें आती थी मुझे भी अजीब सी। मम्मा पापा ने एक छोटी टॉर्च लेके रखी, उसे जैसे लाइट चला रहे हैं। और वो फोन नींद में बेचारे मेरी टॉर्च चलाते थे कि मर आ एक दफा ऐसा हुआ था, क्योंकि हम अंधेरा करके सोते थे। पता नहीं कुदरती है कि अगर मैं बहुत भी गहरी नींद में हूं ना, बहुत गहरी नींद में, लाइट जाएगी मेरी फौरन आंख खुल जाएगी, पता नहीं है। और कई दफा ऐसा जब लाइट चली ना, पिन ड्रॉप अंधेरा हो जाता है, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, तो मुझे तो अपनी साइड भूल जाती है, मैं हूँ किधर, मैं किस धरती कोने में हूँ, ऊपर हूँ, नीचे हूँ, किस वाले घर में हूँ, लोअर वाले में हूँ, इधर वाले में मुझे तो जी में भूल जाता है, इतना ऑफ सीन हो जाता है। एक दफा क्या हुआ, उफ अल्लाह, एक सुनानी थी ना नोमी, तुम्हें पता है हम कितने क्लोस्ट्रोफोबिक हैं? सुनानी थी। अच्छा मानूर, हम क्लोस्ट्रोफोबिक हैं, ठीक है? नहीं, पर हमने तो स्टोरी एक सुनानी बस थी ना। चलिए फिर आपको नेक्स्ट कभी सुनाऊंगी कि मैं वॉशरूम में बंद हो गई थी। ओ माय गॉड, दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस। ओ माय गॉड, बताई हुई थी, डेड सीन था। अब मैं वॉशरूम में गई, मैं अपना मोबाइल भी नहीं लेकर गई, और वॉशरूम फुल ऊपर नीचे एक भी रोशनी की चीज वो नहीं आ रही थी ना अंदर से। लाइट चलेगी, मैं थी ऊपर वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी नहीं था। अब मैं किसको आवाज देती? अब जब मैंने अपने आप को हौसला किया, मैंने कहा कंजा इजी, मैंने डीप ब्रीदिंग शुरू कर दी। आंखें बंद करके ना मैं जब चिटकड़ी खोलने लगी हूँ ना, वो दरवाजा भी इतना फारिग था, वो जब चिटकड़ी खोली, चिटकड़ी टूट के मेरे हाथ में आ गई है। ओह माय गॉड। अब तुम देखो महानूर, और लाइट तुम्हें पता है उसके घंटे तक नहीं आई। अब वो चिटकड़ी भी हाथ में आ गई है, फुल पिन ड्रॉप अंधेरा ना, मेरे पास मोबाइल, मैंने दरवाजा बचाया, मैंने कहा अगर वहाँ मैं होता ना तो आज सिर्फ तुम लोग मुझे बातों में याद जी। अच्छा मैं आपको छोटी सी हॉरर अच्छा ये मेरी पूरी यार, मैंने वो चिटकड़ी का सुराख ऐसे आंखों से बंद करके अपने आप को तसल्ली दी, टेकीकार्डिक हो गया मैंने उसके अंदर। ऐसे शुक्र है वो गिर नहीं गया, अगर मेरे हाथ से गिर जाती ना चिटकड़ी फिर तो ऑफ सीन था, फिर तो पता नहीं बहुत ही ऑफ सीन हो जाना था। लेकिन मैंने उसको करके फिर मैंने धक्का मारा और वो खुल गया, और फिर मैं सामने बैठा, मैं गिर गई, वहाँ पे गिर गई, नीचे गई। लोग कहते इतनी आप देर से क्यों आई हो, और ये वो। मैंने कहा भाई जो मेरे साथ हो गया ना वो बस मुझे ही पता है। हॉरर स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जल्दी सुनाओ। मैं ये हॉरर स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि महानूर से रिलेटेड है। जो अगर आप ये आवाज सुन के महानूर का एक भी दर्जाल उठाया ना, तो ये महानूर के लिए हॉरर स्टोरी। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, आगे अपने लव्स के साथ शेयर कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद है कि मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में इंतजार करें। तब तक के लिए अल्लाह।